फजील अहमद साहब, एविडेंस कहाँ से ढूंढे जाएंगे? बता रहे हैं आप। हाँ। इसी आप ही के स्टूडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य आके बोले कि केदारनाथ धाम बौद्ध मठ है, तो दे दीजिए उनको बौद्ध मठ, उनका भी एविडेंस ढूंढ लीजिए। और इतना ही नहीं, और देश की 20,000 मंदिरों को वो कह रहे हैं कि बौद्ध मंदिर तोड़ के बनाए गए। तीसरा, बाबरी मस्जिद जब खुदाई राम मंदिर की जब शिलान्यास हो रही थी, उसको भी कुशीनगर एएसआई के सर्वे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एएसआई ने कहा हाई कोर्ट में कि कुशीनगर जैसा अवशेष मिल रहा है, बौद्ध स्थल मिल रहा है, तो आपने बौद्ध स्थल क्यों नहीं दे दिया? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि 20,000 मंदिर बौद्ध स्थल है, तो उसको दे दिए। केदारनाथ धाम को नंदन जी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे आपने बुद्ध धर्म के ऊपर और हिंदू और बुद्धों के ऊपर ये बहस नहीं बुलाई, पर मैं इन लोगों की, मतलब स्पेशली भाई साहब जो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी रणनीति है ये कि इनको आपस में लड़ा दो। अब ये राजनीति का सवाल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है। महात्मा बुद्ध यहीं पैदा हुए, भारत में पैदा हुए, पूरी दुनिया में फैल गए, और उसको आप खत्म कर रहे हैं। मेरी नाम बता रहे राजा का। अरे हमारी बात सुनो। मित्र राजा ने तोड़वाया नहीं। अरे हमारी राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में राजा शशांक ने 20,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वा के हिंदू मंदिर बना दिया। ठीक है, आप लोगों ने अपने फैक्ट रख दिए, आप उनको बोल लेने दीजिए। इतिहास है, इस इतिहास को आप क्यों भुलाना चाहते हैं? फजील साहब, आपने बोल दिया ना, अब बताइए देवकीनंदन जी। आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर एक एक करके करो, एक एक करके करो, और इतिहास के मुताबिक ही दूंगा। करी क्यों रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ बहस क्या है? आप उनसे क्यों सवाल यहाँ पर बहस क्या है? आपसे सवाल करें, आप जवाब दो। बात उनसे अधिकार की है ना, बात अधिकार की है। अधिकार, मेरी बात सुनिए ना फजील भाई, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ही मत करो ना, आप क्यों कर रहे हैं? आप लोगों ने सवाल करें तो जवाब दे दो। मौलाना साजिद रशीदी, आप आ जाइए यहाँ, मैं चला जाता हूँ। आप सवाल आप यहाँ आके डिबेट करा लीजिए। नहीं सर, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आपको गेस्ट के तौर पे बुलाया है, आप गेस्ट के तौर पे बात आपका जवाब नहीं दे रहा, मैं उनका जवाब। अरे तो आप फजील साहब को बताएंगे कि वो किसका जवाब दे, किसका सवाल दे। करो, क्यों करें हम इनसे सवाल? आप सबका ठेका आपने लिया हुआ है। वो कह रहे हैं एक एक करके सब क्यों करें? अरे आप मत करो, आप सुनते रहो, इन सबके प्रवक्ता हैं आप मत करो, आप सुनते रहो। बोलिए। मैं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है सर, प्लीज। मेरी बात यह है कि यहाँ पर बात हो रही है जामा मस्जिद की सीढ़ियों की, यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण जन्म भूमि की। अब कृष्ण जन्म भूमि में आपके कुरान के मुताबिक, आपके धर्म के मुताबिक कौन सा पीर आया था? मुझे हाँ बताइए। बिल्कुल बता रहे हैं, बताइए। रामायण में, रामायण नहीं, सुन लीजिए, वहीं से शुरू करेंगे। रामायण में नहीं, शुरू करेंगे। मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है, मेरा क्वेश्चन आपकी कुरान है। सुनिए, रामायण में लिखा है, आप यूं ही सुन लीजिए, रामायण में लिखा है ना कि भगवान राम अपने जन्म स्थान से 1.5 योजन दूर जाके जल का आमचन किए। क्या किए? भगवान राम ने 1.5 योजन समझते हैं ना? मैं समझता हूँ। तो 1.5 योजन दूर जाके हाँ। भगवान राम ने जल का, सरजू के तट पर जल का आमचन किया। हाँ। यानी फाहियान ने, कौन सी चौपाई है? सुन लीजिए, कौन सी चौपाई है? अब हम किताब नहीं, हम चौपाई बता रहे हैं। मेरे प्लीज पास सुन लीजिए, 1.5 योजन तो जानते हैं ना? किससे? अरे हमने, सुनो, 1.5 योजन छोड़ दो, आप कहाँ पढ़ के आ रहे हो? गौरवाल जी, अरे फाहियान ने कहा, रामायण में कौन सी? ने 1.5 योजन को 18 किलोमीटर नापा है। भाई साहब, फाहियान ने 1.5 योजन को 18 किलोमीटर नापा है। भाई साहब, आज मंदिर कहाँ बन रहा है? भाई साहब के तट पर। सर, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब इस पर योजन दूर का 18 किलोमीटर दूर आज भी फजील साहब, एक मिनट, फजील साहब सुनिए, आप सब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। रामायण को तो मानेंगे, मेरी बात सुनिए। हम सुप्रीम कोर्ट को भी मानते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। दैट डिबेट एंडेड, वहां भी वो डिबेट खत्म हो चुकी है, वहां राम मंदिर बन रहा है सर, इसलिए बोलते रहे। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, खत्म नहीं हो सकता वो बात। आप ये मत कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हम जीवन भर बोलते रहेंगे कि हमारे साथ ना 1.5 योजन रामायण का 1.5 योजन, ये सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। फिर देखिए, भगवान राम का जन्म मस्जिद के बीच गुम्बद के नीचे हुआ था, तो बीच गुम्बद के नीचे भगवान राम। फजील साहब, राम मंदिर पर सुनिए कि बीच वाले गुम्बद के नीचे फजील साहब सुनिए, मेरी बात कि उसी। अरे आप बोलते रहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। आप बोलते रहेंगे, दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो डिबेट होगी क्या? मेरी बात सुनिए फजील साहब, होल्ड ऑन, बहुत बोल लिया आप। दैट डिबेट एंडेड, सुप्रीम कोर्ट में बात हो चुकी है और जितने तर्क आपने दिए हैं, आपसे ज्यादा तर्क वहां दिए गए हैं। आपको बोलने का अधिकार है, दैट डजंट मीन कि आप जिस मुद्दे पर बात हो रही है उससे निकल के आप वहां चले जाएं। बिल्कुल तर्क में बोला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं यहाँ पर जब बात, पाबंदी लगा देंगे? मैं पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप सम्मान करते हैं कि नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते नहीं करते? अगर आपको उस फैसले से दिक्कत है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालिए, कोई रोक रहा। ठीक है, छोड़ दीजिए। दोनों समुदाय को सेटिस्फाई किया गया, मंदिर दे दिया गया हिंदू समुदाय को और 5
एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी। मंदिर बनना है, हमारे देश का संविधान, हमारे देश के प्रधानमंत्री पूजन करने जा रहे हैं, मस्जिद का उद्घाटन अब तक क्यों नहीं हुआ? देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू जवाब मुसलमान दीजिए, सबको जवाब एक साथ दीजिए। चलना होगा, तब ये देश उन्नति। जवाब दीजिए, एक मिनट। स्वामी जी हम लोग अभी हम और स्वामी जी लड़ेंगे, देश चूक जाएगा, ठीक है, पीछे चले जाएगा। ठीक, एक मिनट देवकीनंदन, एक मिनट मैम एक मिनट। देवकीनंदन जी जवाब दे रहे हैं, आप लोग सुनने आए कि बहस करने आए? पहली बात तो यह है, भाई साहब ने वो रामायण नहीं बताई, वो स्थान नहीं बताया कहां पे लिखा हुआ है, ठीक? क्योंकि इन्होंने व्हाट्सएप से ज्ञान पकड़ लिया और बोल दिया। व्हाट्सएप नहीं, रामायण में लिखा है। रामायण में सुनिए, चुप रहिए एक फजील साहब बीच में मत टोकिए। वॉल्यूम 1 में भी लिखा है, वॉल्यूम 2 में भी लिखा है। अरे 1, 1, 2 नहीं, कौन से कांड में? एक जगह कहा, विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि 1.5 योजन दूर जाकर के जल का आमचन करो, समय निकलता जा रहा है। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में लिखा है। आप कहेंगे क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं चीजों को अध्ययन करता हूं, और आप कहेंगे तो रामायण लेके बैठ जाएंगे आपके साथ। अरे आपने बोल दिया फजील साहब, जवाब तो ले लीजिए आप। अब जवाब तो ले लीजिए और प्लीज मत बोलिएगा बीच में, बोलिए। असल में क्या है कि हम लोग यह बात कर रहे किसी और मैटर पे, और ये ला रहे मैटर दूसरा। अब ये बात ठीक नहीं है कि आप बुद्ध और हिंदुओं को लड़ा दो, तो बात ठीक नहीं है। हम यहाँ बात सुन लीजिए, प्लीज फजील साहब, कामरान साहब, नहीं, अगर ये स्ट्रेटजी है कि किसी को बोलने नहीं देना है तो वो भी नहीं बोलने देंगे। आप वो नहीं बोल रहे बीच में, तो आप भी मत बोलिए। सर मैंने आपको मौका दिया बोलने का। उनकी बात सीधी सीधी यह है कि अगर आपका कुरान भी कहता है कि आप मस्जिद को एक प्रे का स्थान मानते हैं, और प्रे का स्थान अगर हम लोग शिफ्ट भी कर दें, पर जन्म स्थान हम शिफ्ट नहीं कर सकते। कृष्ण वहां मथुरा में ही आए हैं, राम अयोध्या में ही आए हैं, काशी बाबा भोलेनाथ की। मैं आप ही के पास को शिफ्ट कर सकते हैं। आप कुरान का हवाला दे रहे हैं, आपके ही मौलवी बोलते हैं, हमने तो नहीं पढ़ा। आपके हवाला दे रहे हैं, एक मिनट, क्यों हवाला दे रहे हैं उसका जब आपने कुरान नहीं पढ़ा? आप ही के मौलवी बोलते हैं। कौन मौलवी बोलता है? यूट्यूब पे तमाम पढ़े हैं। नाम बताओ एक मौलवी का। तमाम मौलवी बोलते हैं। एक मौलवी का नाम आप बताओ। जाके यूट्यूब ऑन कर लो ना, आप यूट्यूब ऑन कर लो। पेज पूछ रहे थे, मौलवी का नाम बताइए ना। मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब यूज कर लो। मौलवी का नाम बताइए आप। मैंने तो कुरान होगा ना। देखो मेरा इंटरेस्ट कुरान होगा ना किसी मौलवी से। मेरी बात सुन, मैं नाम भी नहीं जानता। बताइए ना। अरे देखो मैं नाम नहीं जानता, कुरान का नाम लेके मैं कुरान पढ़ा नहीं। कहाँ लिखा है कुरान? मैंने कुरान पढ़ा नहीं, तो फिर और ऐसे तमाम मौलवी दे क्यों रहे? आप गीता का हवाला दीजिए, रामायण का हवाला दीजिए, उपनिषद का हवाला दीजिए, वेदों का हवाला दीजिए। रामायण का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। आप उन्होंने रामायण बोल करी, उसके लिए अधिकारी नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं अधिकारी हूं, मैंने कुरान पढ़ी नहीं। और मैं भ्रम मत फैलाइए लोगों में कि कुरान भी ये कहता है। अच्छा मेरी बात सुनो, न तो बातें कुरान की तरफ से मत फैलाइए प्लीज। न तो मैंने कुरान पढ़ी। आप कथाकार हैं, कथाकार। चलिए इस बार आगे बढ़ते हैं। इससे आगे देवकीनंदन जी, एक मिनट मैं क्या कह रहा हूं? आप कथाकार हैं। एक मिनट, मैं एक सवाल ले लेता हूं। कथाकार रहिए। अरे मैं कथा मत बनिए। आप कहिए कि मैंने गलत कह दिया। क्या कह दिया? बोलिए कि मैंने गलत कह दिया। मैंने कुरान नहीं पढ़ी। तो हवाला दीजिए। मैंने कुरान नहीं पढ़ी। तो हवाला क्यों दे दिया? और मुझे भगवान कभी कुरान पढ़ने का मौका भी ना दे। अच्छा इस बात से आगे पढ़ना ही नहीं चाहूंगा। मैं क्यों पढ़ूंगा कुरान? एक मिनट, अरे सुनिए, दुश्मनी नहीं है। पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मेरे पास चारों वेद रखे हैं, रामायण रखी है। उसके बाद ये हाल है आपका। यही तो दुश्मनी। उसके बाद ये हाल है आपके अंदर। उसके बाद ये हाल है मुसलमान के कितने? उसके बाद ये हाल है आपके अंदर से निकल गया कि आप मुसलमान के कितने दुश्मन हैं? महाराज आपके अंदर से निकल गया अभी। क्या निकल गया? उनके मुसलमान के दुश्मन हैं। अभी निकला है आपके अंदर से। मेरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एक मिनट का जवाब दे दूं। पहले इनका जवाब दे दूं। साजिद भाई नहीं, आप बात करेंगे। अरे आपने बोल दिया। कहता है मैं कुरान पढ़ना नहीं चाहता। आपने बोल दिया। जवाब दीजिए। अब सुन लेंगे। कुरान को इस्लाम मुसलमानों की जागीर नहीं। अब सुन लेंगे। कुरान पूरी दुनिया की किताब है। मेरी बात सुनो। कोई आपस में नहीं, एक मिनट सुनिए। एक मिनट देवकीनंदन जी, एक मिनट। अरे साजिद रशीदी रुकिए, ऐसा नहीं होगा सर, आपस में बात करिए। प्लीज एक मिनट, आप लोगों में से कोई नहीं बोलेगा जब तक बोलने को ना कहा जाए। आप ठीक है, आप करने नहीं आए, प्लीज गरिमा बनाए रखिए। और आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप, मैं धमका नहीं रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी बात रखने के बाद सामने वाले को सुन लीजिए। मैं धमका नहीं रहा। बिल्कुल, आगे से ख्याल रखिए। आप भी ख्याल रखिए सर, आप लगातार बोल रहे हैं सर। जवाब दो। मेरे कोई हेड टीचर नहीं है सर, मैं इस डिबेट का एंकर हूं। मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा। बोलिए जी, बताइए। आप एक एक करके बात करेंगे तो समझ में आएगी ना, सब साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। बोलिए। मैं कुरान का आदर करता हूं पर कभी पढ़ूंगा नहीं। क्यों? मेरे पास पढ़ने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र,
18 पुराण और रामायण शतकोट अपारा, अगर मैं इनको भी पढ़ लूंगा तो मेरा जीवन, इनमें से कुछ भी पढ़ लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो आदमी, मेरी बात सुन लीजिए, जो आदमी खत्म होने दीजिए मेरी बात को। नहीं पढ़ सकता, वो पता ही नहीं कर सकता कि मेरा धर्म अच्छा है कि महाराज नहीं। आदर करते हैं कुरान का, तो क्या जरूरत है नहीं, आपको सुनिए, पढ़वाने की? सुनिए। नहीं, ये कलमा पढ़वाएंगे मुझसे, गीता को नहीं पढ़ूंगा, ये कलमा पढ़वाना चाहते अगर हैं। मैं गीता को नहीं पढ़ूंगा तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपका धर्म अच्छा है कि गलत है? आपने गीता कुरान पढ़ी के है? पढ़ने से कोई मुसलमान थोड़ी हो जाता है आपने आदमी। गीता पढ़ी है? अरे कुरान पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा आदमी? मुझे पढ़ना ही नहीं। गीता पढ़ने से हिंदू हो जाएगा? अरे हमारे यहाँ एक कहावत है, पढ़ने में हिंदू हो गया? अरे जी नहीं पढ़ना चाहते तो आपको नहीं, मैं हिंदू हो गया क्या? अरे मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ कहते हैं, जबरदस्ती अरे थोप रहे भाई साहब। अरे सुनो, हमारे यहाँ सुनिए सुनिए, आप लोग आपस में देखिए, यहीं पर डिफरेंस हो गए, आपस में डिफरेंस देखो, डिफरेंस नहीं है ये। मैं तो हमारे यहाँ कहते हम हैं, मुस्लिम धर्म को नहीं पढ़ेंगे, आपको क्या पता चलेगा मुस्लिम? अरे साजिद भाई तो आप ही बोलते रहेंगे तो दूसरे का जवाब कैसे लेंगे? छोटा सा सुनिए। जवाब, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। अग्रवाल जी हमारे यहाँ कहते हैं, जिस शहर में जाना नहीं है, जिस गांव में जाना नहीं, उसके किलोमीटर क्यों ना पूछने। तो मुझे जब जाना ही नहीं, मैं किलोमीटर क्यों पूछूं? चलिए, आपको उस ये भी किलोमीटर पे मुस्लिम नहीं जाना दुश्मनी है, सामने आती है आपको वहां उस गली नहीं जाना है, लेकिन आपको देवकी नंदन जी हिंदू राष्ट्र जरूर बनाना है।